हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीएमए इंटर ग्रुप 1 है पेपर 6, उसमें हम कैसे एग्जाम्शन एंड 80+ मार्क्स भी ला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पेपर 6, उसमें टोटल 9 टॉपिक्स है, 9 चैप्टर्स है और उसके अंदर भी सब टॉपिक्स है। तो हम बात करते हैं जो मैंने कैटेगरी 1 में जो टॉपिक रखा है उसमें आप सबसे पहले फोकस करो और आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं जो टॉपिक बोल रही हूँ आप यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करो। तो जो हम लोग का कैटेगरी 1 है उसमें मैंने 3 टॉपिक इंक्लूड किया है जिसका वेटेज एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का है और कंपलसरी क्वेश्चन है। तो कैटेगरी ए है, उसमें सबसे पहला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में 3 टॉपिक है, एक तो है फाइनल अकाउंट, दूसरा है एनपीओ, तीसरा है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो अगर ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए तो आपका 14 मार्क्स हाथ में है। प्लस ये जो टॉपिक है इनमें से 4 एमसीक्यू आते हैं, देखा जाए 6 to 8 मार्क्स के आपके एमसीक्यू। तो आप अगर ये टॉपिक अच्छे से करके जाओगे तो आपका 20 से 22 मार्क्स इधर ही बन जाता है। तो अब मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। वो टिप्स ये है कि हमारा जो जून अटेम्प्ट हुआ था उसमें जो पेपर 6 है उसके अंदर 14 मार्क्स के लिए चैप्टर 3 से सिंगल एंट्री आया था। तो जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें सिंगल एंट्री नहीं आएगा और आप बैकअप के लिए चाहिए तो करके जाना अच्छे से। बट मैं तो यही बोलूँगी नहीं आने वाला है। आप स्कैनर ले लो, पास आरटीपी एमटीपी ले लो। तो जो पूछता है सेकेंड टाइम भी एग्जामिनर वही नहीं पूछता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में, उसके अलावा कुछ पूछता है। तो हमारा जो दिसंबर अटेम्प्ट है ये 3 टॉपिक में से या तो आपको फाइनल अकाउंट आ सकता है या फिर आपको एनपीओ आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है मे बी एनपीओ आए। आप चाहिए तो ये चीज़ नोट कर लेना और एग्ज़ाम के दिन मुझे कमेंट में बताना कि हाँ दीदी आया था ये। तो जो ए कैटेगरी का जो चैप्टर 3 है उसमें से मैंने आपको बता दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फाइनल अकाउंटिंग एंड एनपीओ पे करो। और फिर जो हमारा मैंने नेक्स्ट रखा है ए कैटेगरी में जो चैप्टर है सेकंड वाला वो है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डी सोल्यूशन, ये आप 4 टॉपिक अच्छे से कर लो। और अभी जो जून में है रिटायरमेंट आया था तो दिसंबर में रिटायरमेंट नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप स्कैनर ले लो, आप खुद ही देखोगे पेपर का पैटर्न कैसा है। जो जून अटेम्प्ट में पूछता है वो दिसंबर में नहीं, और जो दिसंबर में पूछता है वो नेक्स्ट जून में नहीं पूछता। तो दिस ईयर जून में रिटायरमेंट आया था तो रिटायरमेंट का तो चांस नहीं है कि आएगा। फिर बात करते बचा क्या है, एडमिशन, डेट, डी सोल्यूशन। तो इसमें से भी रेयर चांस है। और फिर इसी टॉपिक में फोर्थ में और भी 2-3 न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं न्यू सिलेबस में, तो आप उसको भी एक बार अच्छे से देख के जाना। फिर हम लोग बात करते जो हमारा ये ए कैटेगरी का चैप्टर 3 है उसके बारे में। तो ए कैटेगरी में आप क्या रखना, चैप्टर 9 जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको आप अच्छे से करके जाना क्योंकि इसमें से या तो आपको थ्योरी पूछेगा और नहीं तो कुछ एएस के बारे में आपको लिखना रहेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो इसमें से भी 14 मार्क्स के सम आते हैं। तो आप देख सकते हो ये 3 टॉपिक में से आपको 42 मार्क्स बन रहा है प्लस 8 मार्क्स का एमसीक्यू। तो टोटल 50% आपका पेपर ये 3 टॉपिक में ही कवर हो जाता है। गाइस आप को बिलीव नहीं हो रहा है, अगर आप फ्रेशर हो, न्यू हो या डायरेक्ट एंट्री की हो इंटर में या फिर फाउंडेशन से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड सेकेंडली अगर आपका अटेम्प्ट लग गया है तो पूरा मतलब पढ़ के जाके पेपर ना अटेंड करने से अच्छा है कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको आप अच्छे से करके जाओ। एटलीस्ट उसको आप 100% अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये जो ए कैटेगरी के 3 टॉपिक थे, आई होप इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी। तो बी कैटेगरी में से देखो इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ए वाले में तो मैंने आपको बता दिया कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 14 मार्क्स के जितने थे वो ए कैटेगरी में मैंने डाला है। बी कैटेगरी में कौन सी टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक 2 है जिसमें है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो गाइस जो दिसंबर पेपर हुआ था दिसंबर 23 वाला उसमें आया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और जो जून पेपर हुआ है जून 24 वाला उसमें आया था जॉइंट वेंचर अकाउंट आया था, कंसाइनमेंट भी आया था। तो आप क्या करो ये तीनों टॉपिक को अच्छे से कर लो, मे बी दिसंबर में अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आ सकता है। आप ये जो टॉपिक 2 है इसको अच्छे से कर लो। तो ये हो गया कैटेगरी बी। अब हम कैटेगरी सी में जाते हैं। तो कैटेगरी सी में मैंने बहुत लेंदी टॉपिक रखा है मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो कैटेगरी ए बी है ये आपको सीधा सीधा मार्क्स दे के जाएंगे और स्टेट क्वेश्चन आते हैं, मतलब
एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आते ही आते हैं। और अभी जो हमारा कैटेगरी सी है उसमें जो है चैप्टर वन में से या तो आपको डेप्रिसिएशन आएगा, या फिर बीआरएस आएगा, या फिर रेक्टिफिकेशन एरर्स आएगा, और एक और उसमें टॉपिक है बैड डेप्स करके, उस पर भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत लेंदी है, इसके लिए मैंने इसको कैटेगरी सी में डाला है। तो जो चैप्टर वन है उसको आप एंड में करना, क्योंकि उसमें बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन एरर्स है और बैड डेप्स है। अगर आप फाउंडेशन में किए हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस टॉपिक पे, बट अगर आप डायरेक्ट इंटर किए हो तो फिर आप इसको एंड में करना, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। उसके बाद है हमारा जो है कैटेगरी सी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, हायर परचेज। अब मैंने इसको कैटेगरी सी में इसके लिए रखा है क्योंकि जून में हायर परचेज का क्वेश्चन आ चुका है, तो दिसंबर में रेयर चांस है कि इसमें से आए, तो इसको आप एंड में देखना। उसके बाद है जो हमारा सी कैटेगरी में वो है चैप्टर 7 जो कि इंश्योरेंस क्लेम। इसको भी मैंने एंड में इसके लिए रखा है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आते हैं बट ये भी थोड़ा लेंदी है, तो आप इसको सी कैटेगरी में मैंने रखा, आप इसको बाद में करना। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 6 की जो है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो जून में ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं भी दिसंबर में डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन पूछ सके। जो सीक्वेंस में बता रही हूँ वैसे ही सीक्वेंस में थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है, एग्ज़ाम ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। उसके बाद लीज अकाउंट, तो लीज अकाउंट में भी दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया था, जून में नहीं आया है, तो मे भी चांस है कि जो हमारा लीज अकाउंट में से क्वेश्चन आ सके। तो आप इसको जो है जो सेक्शन हमारा ई है इसको आप लास्ट में करना। तो गाइस अब ये हो गया हमारे पूरे जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हम कैसे कौन कौन से टॉपिक पहले करें, कौन से बाद में करें, फिर उसके एंड में कौन से करें, इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट में बताना। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बोला है गाइस उस सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और आप और बेटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप स्कैनर खरीद लो। प्रैक्टिस के लिए अभी बहुत टाइम है, प्रैक्टिस कर लेना स्कैनर से, प्लस मॉड्यूल के सम अच्छे से कर लेना। उसके बाद एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना, और ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को फॉलो करना, और आप इजीली 60 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी अच्छी हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।